हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्टडी में। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर 100 b बराबर 150 है तो a रेशियो b क्या होगा। हमें यहाँ पर a रेशियो b बताना है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे a रेशियो b। तो यहाँ पर हमने लिख दिया a रेशियो b। यहाँ पर हम देखेंगे हमारी a की वैल्यू दी गई है 100, तो यहाँ पर हम a के नीचे रखेंगे 100। और यहाँ पर हमारी b की वैल्यू कितनी दी गई है, 150 दी गई है, तो यहाँ पर हम b के नीचे रखेंगे 150। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम हमेशा छोटी से छोटी वैल्यू लेते हैं, तो इसे अभी हम कैंसिल करेंगे। ये 50 से कैंसिल होगा, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2:3। तो हमारा a रेशियो भी कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है a रेशियो b। a रेशियो b को हम क्या लिख सकते हैं, a/b भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारी a की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे a बराबर 100, और हमारी यहाँ पर b की वैल्यू 150 है, तो यहाँ पर हम b के सामने लिखेंगे यहाँ पर हम 150। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, तो हमारे यहाँ पर a/b बराबर कितना आ जाएगा 2/3। a/b को हम लिख सकते हैं a रेशियो b बराबर 2/3 को हम लिख सकते हैं 2:3। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर 50, b बराबर 80, c बराबर 90 है तो हमें a रेशियो b रेशियो c निकालना है। यहाँ पर तो हमें यहाँ पर कितना निकालना है, a रेशियो b रेशियो सी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 दी गई है, तो यहाँ पर हम a के नीचे कितना रखेंगे, 50 रखेंगे। रेशियो यहाँ पर हमारी b की वैल्यू कितनी दी गई है, 80 दी गई है, तो यहाँ पर हम b के नीचे 80 रखेंगे। रेशियो यहाँ पर हमारी c की वैल्यू 90 दी गई है, तो यहाँ पर हम c के नीचे 90 रखेंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है सभी जितनी भी वैल्यू दी गई हैं अभी बड़ी वैल्यू हैं, तो इसे हम पहले कैंसिल करेंगे। यहाँ पर हम छोटी से छोटी वैल्यू को लेंगे, इसे हम 10 से कैंसिल करेंगे, 10 × 5 = 50, 10 × 8 = 80, 10 × 9 = 90, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 5:8:9 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि a रेशियो b बराबर 4:3, b रेशियो c बराबर 4:5 हो तो a रेशियो b रेशियो c हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर निकालना है a रेशियो b रेशियो c, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c। अब यहाँ पर हम देखेंगे a रेशियो b बराबर कितना है 4:3, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर हम a के नीचे रखेंगे 4, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दी गई है 3 दी गई है, तो b के नीचे हम रखेंगे 3 यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं b की वैल्यू कितनी दी गई है 4, तो यहाँ पर हम b के नीचे रखेंगे 4, और यहाँ पर हमारी c की वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो यहाँ पर हम c के नीचे रखेंगे 5। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। हम a के लिए 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और b के लिए हम 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और हम c के लिए 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सभी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर a के लिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, रेशियो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, रेशियो 3 पछी कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर कितना आ गया रेशियो, a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना आएगा 16:12:15। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पर निकालना है a रेशियो b रेशियो c, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं a की वैल्यू यहाँ पर 4 है और b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे a के नीचे 4 और b के नीचे 3। और इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर a के नीचे कितना है 4 है a की वैल्यू, और c की वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई है, तो यहाँ पर हम
बी के नीचे रखेंगे यहाँ पर हम 4 और यहाँ पर हम सी के नीचे रखेंगे 5। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हमारा खाली जगह दिया गया है और यहाँ पर भी खाली जगह दिया गया है। तो यहाँ पर इसके बगल में 3 है तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे और इसके बगल में 4 है तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। ए के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हम बी के लिए 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और सी के लिए हम 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 रेशियो 3 चौक 12 रेशियो 5 तिहाई 15। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आ जाएगा, 16 रेशियो 12 रेशियो 15। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है ए रेशियो बी बराबर 6 रेशियो 5, ए रेशियो सी बराबर 8 रेशियो 5 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ पर हमारा ए कॉमन दिया गया है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ए को हम बीच में रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ए रेशियो बी और हम सी को इस तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6, तो यहाँ पर हम ए के नीचे रखेंगे 6 और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, तो हम बी के नीचे रखेंगे 5। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ए की वैल्यू कितनी दी गई है 8, तो यहाँ पर हम ए के नीचे रखेंगे 8 और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो यहाँ पर हम सी के नीचे यहाँ पर हम कितना रख देंगे 5 रख देंगे। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा खाली जगह दिया गया है और यहाँ पर भी खाली जगह दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके बगल में 6 है तो यहाँ पर हम 6 रखेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं हम इसके बगल में 8 है तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। हम सी के लिए यहाँ पर 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और ए के लिए हम 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और हम बी के लिए यहाँ पर 5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 6 पंच 30 हो जाएगा रेशियो 6 अठे 48 हो जाएगा रेशियो 5 अठे 40 हो जाएगा। अब ये जो हमारा रेशियो आया है कितना आया है, सी रेशियो ए रेशियो बी आया है। अभी हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं आया है। अभी हम इसे कैंसिल करेंगे, ये हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल होगा ये 15 आएगा, 2 से 48 को कैंसिल करेंगे 24 आएगा, 2 से 40 को कैंसिल करेंगे हमारा यहाँ पर 20 आएगा। अब हमें यहाँ पर निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू कितनी है 24 है तो यहाँ पर हम 24 रखेंगे और हमारी यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी दी गई है 20 है तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे बी के नीचे। और यहाँ पर हमारी सी की वैल्यू कितनी आई है 15 तो सी के नीचे हम रखेंगे 15। तो हमारा कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आएगा 24 रेशियो 20 रेशियो 15। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3 और ए रेशियो सी बराबर 10 रेशियो 21 हो तो बी रेशियो सी हमें यहाँ पर निकालना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा ए कॉमन दिया गया है, यहाँ भी ए है और यहाँ पर भी ए है, ए को हम बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर हमें निकालना है बी रेशियो सी। तो बी रेशियो सी निकालने के लिए पहले हमें निकालना होगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले ए को बीच में रख देंगे क्योंकि ए कॉमन दिया गया है, तो ए रेशियो बी हो जाएगा और सी को हम इस तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2 है तो यहाँ पर हम ए के नीचे 2 रखेंगे और बी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 3 दी गई है तो बी के नीचे हम 3 रखेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 10 दी गई है तो हम ए के नीचे 10 रखेंगे और हमारी यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी दी गई है 21 दी गई है, यहाँ पर हम सी के नीचे 21 रखेंगे। अब इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर खाली जगह दिया गया और यहाँ पर भी खाली जगह दिया गया। इसे हम कैसे भरेंगे, यहाँ पर इसके बगल में 2 है तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे, यहाँ पर इसके बगल में 10 है तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, सभी का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। सी के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बी के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और बी के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 रेशियो 10 दूनी 20 रेशियो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब हमें इसे कैंसिल करना है, ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 21 आएगा, यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल करेंगे हमारा 10 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 15 आएगा
अब हमें यहाँ पर निकालना है A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है, तो A के नीचे हम रखेंगे 10। और यहाँ पर हमारी B की वैल्यू कितनी आई है, 15, तो B के नीचे हम रखेंगे यहाँ पर 15। और हमारे यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आई है, 21, तो हम C के नीचे रखेंगे 21। अब जो हमारा ये रेशियो आया है किसका आया है, A रेशियो B रेशियो C आया है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, B रेशियो C निकालना है। तो यहाँ पर B रेशियो C निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर B की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर हम 15 रखेंगे। और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, 21 है, तो C के नीचे हम 21 रखेंगे। अब ये कैंसिल हो रहा है, इसे हम कैंसिल करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। तो हमारा B रेशियो C बराबर कितना आ जाएगा, 5:7। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यदि A रेशियो B बराबर 2:3, B रेशियो C बराबर 4:5, C रेशियो D बराबर 15:7 हो तो A रेशियो B रेशियो C का मान, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हमें A रेशियो D का मान ज्ञात करना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अब सारी वैल्यू दी गई है, हमें यहाँ पर पुट करना है। A की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो हम A के नीचे रखेंगे यहाँ पर 2। और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पर हम B के नीचे रखेंगे 3। यहाँ पर B की वैल्यू है 4, तो हम B के नीचे रखेंगे यहाँ पर 4। और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, 5, तो हम C के नीचे रखेंगे 5। और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 है, तो यहाँ पर हम C के नीचे रखेंगे 15। और यहाँ पर D की वैल्यू कितनी दी गई है, 7, तो हम D के नीचे रखेंगे यहाँ पर 7। यहाँ पर हम D के नीचे भी रख देंगे 7। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, हम देख रहे हैं यहाँ पर भी खाली जगह दिया गया है, यहाँ पर भी खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह दिया गया है, और यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर भी खाली जगह दिया गया है। इसे हम कैसे भरेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं इसके बगल में 3 है, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे। और यहाँ पर भी 3 रखेंगे। यहाँ पर इसके बगल में 4 है, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे। इसके बगल में 5 है, तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे। और यहाँ पर इसके बगल में 15 दिया गया है, यहाँ पर 15 रखेंगे। अब इसके बगल में 15 हो गया, तो यहाँ पर भी हम 15 रखेंगे। अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सभी का यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, सभी का ABCD का सभी का सीधे सीधे यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 4 दूनी 8, 15 अट्ठी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। रेशियो 4 तिहाई 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 180 आ जाएगा। रेशियो 5 तिहाई 15 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 225 आ जाएगा। रेशियो 5 तिहाई 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी वैल्यू को हम कैंसिल करेंगे, सभी वैल्यू हमारी 15 से कैंसिल हो रही है। 15 अट्ठे 120, 15 में 180 को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पर 15 से 15 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आएगा। 15 से 225 को जब कैंसिल करते हैं तो 15 आएगा। और 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो हमारा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 7 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर कितना हो जाएगा, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर कितना आएगा, 8 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 7 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर हमारा सारा रेशियो आ गया। यहाँ पर हमसे चाहे जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम यहाँ पर बता देंगे। तो हम दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।